गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम हैं दुबई में और आज हम जाने वाले हैं बुर्ज खलीफा के अलावा और भी बहुत सारी जगह घूमने के लिए। तो ये जो व्लॉग है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो चलिए चलते हैं। सो अभी हम ब्रेकफास्ट करके बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो अभी पहले हम चेक कर रहे हैं। और मौसम ठीक हो रहा है इधर, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। होटल के बैक साइड से निकले थे तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह है। सो अभी हम पहुंच गए हैं दुबई मिरेकल गार्डन में। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन है। अभी अंदर जाके देखते हैं, थोड़ा सा फोटोशूट कर रहे हैं हम बाहर पे। दुबई मिरेकल गार्डन। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, लेकिन इस पेड़ के नीचे इस तरीके से क्रॉस करने के लिए जगह बना रखी है। और अगर आप दूर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक कैसल सा दिखाई देगा। इसे मिरेकल गार्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। और इवन ये जो गार्डन है इसमें 150 मिलियन से ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं और इसके पास इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है। तो मिरेकल गार्डन की जो एंट्री है वो यहाँ से होती है और यहाँ से एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको ये दो बड़े बड़े हॉर्स दिखाए जाते हैं। मतलब ये साइज़ में इतने ज़्यादा बड़े हैं कि ये इमेजेस में आना या वीडियो में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब जैसे ही आप एंटर कर जाएंगे उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। पहला तो यहाँ का जो टिकट है वो हमें पड़ा है 2000 रुपीज़ पर पर्सन। हम 4 लोग यहाँ पर आ रखे हैं, मम्मी पापा भी साथ में हैं। और इसके अलावा ये हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिरेकल गार्डन है ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक ही खुला रहता है। तो अगर आप इस टाइम पीरियड के बाद कभी आ रहे हैं तो ये जो गार्डन होगा ये उस टाइम पर शायद ओपन नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अभी यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो भी ये डेकोरेशन है ना ये हर साल यहाँ पर चेंज होती रहती है। तो हो सकता है कि अगले साल आप आएँ तो आपको कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा हाथी दिखाई दे रहा है और ये एक बड़ा सा कैसल है। और ये सब वैसे तो अंदर से इनकी जो बॉडी होगी वो तो शायद प्लास्टिक या किसी सीमेंट से बनी हुई होगी, लेकिन बाहर पूरा ये प्लांट से बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा बैठने की भी जगह बनी हुई है। यहाँ पे अंदर जाकर आप ऊपर नहीं पहुँच सकते हैं, ऊपर जाने के लिए रास्ता दूसरी जगह से है। यहाँ पे बैठने की एक जगह बनी हुई है। ये सामने एक और कैसल नज़र आ रहा है, तो चलिए इस कैसल को देखते हैं। इसके अलावा आगे मैं आपको एक एरोप्लेन भी दिखाऊंगा। जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर ये कैसल मैंने आपको दिखाया था ये सामने आ चुका है। इसके आगे एक मोर भी बना हुआ है। ये है वो कैसल और इस कैसल में आप एंटर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कैसल में एंटर करते हैं तो यहाँ पर बीच में पूरे प्लांट्स बने हुए हैं और बड़ा सुकून सा मिल रहा है इस जगह पर। तो ऊपर पूरे प्लांट्स और इवन अभी हम आ रखे हैं, अभी फरवरी का मंथ चल रहा है और ये जो मंथ है यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा है। जैसे अप्रैल तक का टाइम आएगा उस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यही एक वजह है कि उसके बाद ये बंद रहता है और इवन फ्लावर्स को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होगा उसके बाद। तो कैसल से बाहर निकलने के बाद हमारे सामने एक वॉच बनी हुई है और ये जो वॉच है या ये जो क्लॉक है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है साइज़ में। और सबसे बड़ी बात है कि ये चलती भी है। ये जस्ट आपने देखा कि यहाँ पर ये जो सुई थी ये थोड़ा सा बड़ी है और ऐसे ये सुई बढ़ती रहती है और साथ ही जो टाइम है वो चेंज होता रहता है और जो एक्चुअल में टाइम चल रहा होता है वही टाइम यहाँ पे दिखाया जाता है। हम यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक तो कैफ़े बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको कैफ़े दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप अपनी कोई भी कॉफ़ी वगैरह पीना चाहते हैं तो वो आप पी सकते हैं। और ये जो कैफ़े है ये स्टारबक्स का यहाँ पे शायद कॉफ़ी मिलती है क्योंकि स्टारबक्स का लोगो बना हुआ है। इसके बाद सबसे खास चीज़ जो मैं आपको कह रहा था मैं आपको दिखाऊंगा वो है ये सामने एमिरेट्स का प्लेन। ये जो एमिरेट्स के प्लेन का साइज़ है ये एक्चुअल साइज़ के बराबर है और इवन हो सकता है कि ये जो प्लेन है ये एक एक्चुअल प्लेन है जिसके ऊपर ये प्लांट्स लगाए गए हैं। आप आगे देख सकते हैं कि इधर को एक पूरा हार्ट से बना हुआ गार्डन है या कह सकते हैं कि वे है जिससे आप जा सकते हैं। और यहाँ पर टोटल 150 मिलियन फ्लावर्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 150 मिलियन मतलब 15 करोड़ प्लांट्स। तो कितना बड़ा और कितना मुश्किल होगा इसको मेंटेन करना।
जो एमिरेट्स का प्लेन मैंने आपको वहाँ से दिखाया था, आप यहाँ से देखिए कि एक्चुअल में कितना ज़्यादा बड़ा है। और इसके अलावा यहाँ पर एक मैन मेड रिवर भी बनाई गई है, इसका पानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं डिफरेंट शॉप्स लगी हुई हैं, आइसक्रीम की भी है और सोपीज़ है, गेम्स भी हैं इधर पर। जो भी एक पहले कार्टून आता था, पता नहीं आता नहीं आता, हमारे ज़माने में तो आता था, तो उनके छोटे छोटे घर बने हुए हैं और शायद ये एक मूवी भी है। आगे चलते हुए यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप सोवेनियर खरीद सकते हैं। यहाँ पर परफ्यूम्स भी आप खरीद सकते हैं। इस साइड में फन जोन VR भी है। और इसके अलावा यहाँ पे एक मिरेकल गोल्फ है जहाँ पे गोल्फ खेला जा सकता है, बट उसके लिए आपको सेपरेट टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए एक बहुत ही डिफरेंट सा है, जो डिफरेंस है काफ़ी। यहाँ से बीच में ही एक थोड़ा सा अंदर गार्डन की तरफ जाने का एरिया है, जहाँ पर जाते वक्त आपको कुछ ऐसा एक प्लांट क्या कहें कि एक लड़की दिखाई देती है जो कि जिसकी जो ड्रेस है वो पूरी फ्लावर से बनी हुई है और ये पूरा घूम भी रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लड़की क्या बोलूँ तो सिर्फ वाला उसको ये एक ही नहीं बल्कि तीन ऐसे। यहाँ पे अलादीन का चिराग और उसका जिन भी बना हुआ है। और ऐसा लग रहा है जैसे शाम को इस एरिया पे कुछ ना कुछ शो होता होगा। अभी क्योंकि गर्मी का टाइम है तो इस टाइम पर तो शो नहीं, लेकिन शाम के टाइम पर जैसा एक प्लेटफॉर्म बना है तो देखने लग रहा है कि आपको कुछ शो। बट अगर आप बीच में आके यहाँ से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि उस तरफ भी जो वो बनी है, क्या बोलते हैं, लड़की बनी हुई है, वो घूम रही है। ये मतलब पूरे फ्लावर्स घूम रहे हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे तो ऐसे फ्लावर्स से बनी हुई ड्रेस की तरह घूम रही है और बहुत बड़ा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, सारा बहुत यूनिक सा है। यहाँ पे मिक्की माउस भी है। ये एक तरह से गेम जोन ही है पूरा, मिक्की माउस भी, और काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। ओके, इन एक्टिविटीज़ ओके ये गेम्स ही हैं जिन्हें विन करके हमें डिफरेंट टेडीज़ मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के माइंड में आ रही होगी, इतने सारे प्लांट्स हैं तो इनके लिए पानी भी चाहिए इन्हें, तो वो इरिगेशन होता कैसे है? तो इसके लिए इन्होंने पूरा एक सस्टेनेबल मॉडल बना रखा है जिससे इन सभी प्लांट्स से इरिगेशन होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ये एक भी बना हुआ है और एक नेचुरल रिवर मैंने आपको दिखाई थी। तो जैसा वाटर पार्क्स में होता है वैसा ही यहाँ पे ये व्हील बना हुआ है। तो ये है पूरा मिरेकल गार्डन, जिस पर अगर आप दुबई आते हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम आपको बुर्ज खलीफा और दुबई की और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस का व्लॉग दिखाएंगे, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देखें।